बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पपीते से बनने वाली मिठाई। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आप एक मरतबा बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हम बार बार बनाएं। चलें जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg पपीता ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके तो इसके अंदर बहुत ही कम बीज हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अंदर से साफ करेंगे। अच्छा, स्पून की मदद से ये बहुत ईजीली इसके बीज जो है ये रिमूव हो जाते हैं। इसके बीज रिमूव करने के बाद इसके सबसे पहले तो हम बड़े बड़े पीस कर लेंगे, ताकि इसका छिलका जो है ये रिमूव करना वो इजी हो। अब सबका मैं छिलका रिमूव कर लूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी किस तरह से कटिंग करनी है। छिलका हमने इसका रिमूव कर लिया है। अब हमने इसकी छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसको करना है ब्लेंड करने के बाद हमने इसका पेस्ट तैयार करना है, क्योंकि जितने छोटे ये क्यूब्स होंगे और इतना ही अच्छा ये ब्लेंड होगा। फिर इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह नहीं रहेंगे। पपीता जो हमने कट किया था वो सारे का सारा मैंने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर लिया है। इसके अंदर मैंने कुछ भी और चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट हमने पपीते का ही पेस्ट तैयार किया है। ये देखें, इस तरह की इसकी कंटेंसी होनी चाहिए। इसके अंदर किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको पतीली के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन हमने इसकी पहले मेजरमेंट करनी है। कोई भी कप या बर्तन ले लें जिससे आप इसकी मेजरमेंट कर सकें, क्योंकि हमने और चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करनी है। अगर इसकी परफेक्ट मेजरमेंट होगी तो हमारी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अच्छा, ये जो पपीते का हमने पेस्ट तैयार किया था ये 3 कप बने हैं। 3 कप जो है ये पपीते के मैंने पतीली के अंदर ऐड कर लिए हैं, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर पौना कप जो है वो शुगर ऐड करूंगी। शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी जो है ये अच्छी तरह से इस पेस्ट के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। और अब पौना कप ही मैं इसके अंदर मैं कस्टर्ड पाउडर का ऐड करूंगी, और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने फ्लेम के ऊपर पतीली को नहीं रखा, पहले कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं फ्लेम पे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। इस पूरी रेसिपी के अंदर फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ये पूरी रेसिपी बन के तैयार होगी। और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो घी के ऐड करने हैं, लेकिन एकदम से हमने सारा घी इसके अंदर ऐड नहीं करना, बल्कि सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून घी इसके अंदर ऐड करेंगे। जब वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगा तब हम 2 टेबल स्पून घी जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके घी जो है वो हम ऐड करेंगे। बस इसको पकाते जाएंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल वैसे भी सीज़न में है पपीता, तो इजीली हर जगह से ये मिल जाता है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। और जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसी पॉइंट पर अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद इसको अब एक बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लिया है। पतीली को अच्छी तरह से साफ करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं करनी। इसको अच्छी तरह से अब हम सेट कर लेंगे। सेट करके तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगी तब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से आप देखें, इसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब सबसे पहले तो मैं इसकी साइडें हटा लूंगी, ताकि बर्तन से निकालना जो है इसे ईजी हो। साइडें हटाने के बाद अब हम इसको निकालते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। अच्छा, कटिंग करते हुए आप इसके जिस तरह से मर्जी, जिस शेप में चाहें तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैं ट्रायंगल शेप में कटिंग करूंगी। अच्छा जी, कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी लुक चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें कितनी नरम और सॉफ्ट सी ये हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। अब इसे नारियल के बरादे के साथ कोट करने के बाद इसको पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यहाँ भी रहिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।